गुड मॉर्निंग क्लास 6। शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द अर्ली स्टेट्स के बारे में। तो हम लोग ने लास्ट वीडियो में अपने क्लास जो डिस्कस किया था, जो अर्लियर जो किंगडम्स थी, किस तरह से धीरे धीरे इसमें चेंजेस आया, किस तरह से ट्रांसफॉर्म्ड हुआ था। तो पहले जो थे मोस्टली अर्लियर जो था वो जो ट्राइब्स ग्रुप्स थे और स्मॉल ट्राइब्स जो होते थे उनका एक रूलर होता था, तो जिसे जनास के नाम से कहा गया। फिर स्लोली ये जो ग्रुप जो थे जनास के, धीरे धीरे वन जनास जो थे दूसरे जनास से जब इन्होंने मर्ज किया, दैट वाज अ ट्रांसफॉर्म होने लगा, मतलब कनकरिंग, अपना पावर्स, अपना एरिया को बढ़ाने के लिए। तो इन्होंने जिस तरह से शुरुआत किया, तो एक जना दूसरे जना के साथ जब इसने मर्ज करना शुरू किया तो ये क्या बन गया था, जनापदस बन गया था, जनापदस बन गए। तो यहाँ से जब यहाँ मतलब स्मॉल एरिया पे जो रूल कर रहे थे ट्राइबल्स, उनका रूलर भी था, तो दूसरा एरिया आया तो वहाँ पर भी कोई ना कोई रूलर्स थे। तो व्हेन दीज कलेक्टिवली जब मर्ज होने लगा, तब ये जना से सिंगल जनास था, तो फिर बाद में कलेक्टिवली ये जना से जनापदस बन गया। फिर वैसे ही बहुत सारे जनापदस जो थे जब ये फॉर्म्ड हुआ, और ये जब ये जनापदस 1 से 2, 2 से 3 जब ये मर्ज होने लगे, तो ये क्या बन गया, ये बन गया महाजनापदस। तो इसी तरह से इस चीज़ों में इमर्ज्ड और डेवलपमेंट शुरुआत हो गई। तो पहले जनास, फिर जनास से जनापदस और जनापदस से महाजनापदस में ट्रांसफॉर्म होने लगा। तो उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था, जस्ट इंट्रोडक्शन ही था, कि जो महाजनापदस थे इसको अगर वापस फर्दर क्लासीफाई किया गया तो देखा गया इट हैज़ बीन क्लासीफाइड इनटू 2 टाइप्स। जैसे जो जनापदस थे, महाजनापदस थे, वो मोनार्चीज थे या फिर रिपब्लिक थे। क्योंकि यहाँ पे जो 16 महाजनापदस हम लोगों ने डिस्कस किया था, उनमें से कुछ ऐसे थे जो मोनार्चीज थे, मतलब जो किंगडम्स थे कि पिता के बाद पुत्र भी वैसे ही किंग रूल करेंगे, वो सिस्टम हो जाता है मोनार्चीज का, किंगडम्स होता है। और दूसरा रिपब्लिक वेयर द किंग हैज़ बीन और बीन चूजन बाय द पीपल, तो जहाँ पर जनता के द्वारा किसी किंग जो है चूज किया जाता है कि हमें हमारा राजा ऐसा चाहिए, और वो चूज करते हैं, जनता चूज करती है, वहाँ की प्रजा चूज करती है, तो उस सिस्टम को रिपब्लिक कहा जाता था। तो इसी तरह से दे आर 2 टाइप्स ऑफ महाजनापदस, वन इज मोनार्चीज एंड द नेक्स्ट इज रिपब्लिक। फिर हम लोग उसी लेवल पे आज मूव करते हुए आगे बढ़ते हैं कि मोनार्चीज एंड रिपब्लिक्स किस तरह से वर्क करते थे। ठीक है, ना तो महाजनापदस के बाद जिस तरह से सिंबलाइज किया गया दैट को एग्जिस्टेंस ऑफ 2 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, के साथ साथ 2 गवर्नमेंट एग्जिस्ट होती थी, कोई मोनार्चिस फॉलो होता था और कहीं पर ही रिपब्लिक फॉलो करते थे। तो इसी तरह से मोनार्चिस एंड रिपब्लिक। तो मोनार्चिस वंस अगेन दैट वाज द किंग हु इज बीन रूल्ड एंड इट इज बीन फॉलोड बाय दैट वाज हेयरची, दैट वाज, इसको बोला जाता है कि फादर, इफ द फादर इज द किंग देन द सन विल ऑल्सो बी द किंग। तो सिस्टम जो है, प्रथा जो है चली आ रही है, तो ये किंग सिस्टम जो कंटिन्यू रहेगी, तो उसको हम मोनार्ची बोलेंगे। और रिपब्लिक में क्या बोलेंगे, रिपब्लिक में व्हेन द किंग इज बीन इलेक्टेड बाय द, दो जहाँ पे किंग होता है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो जहाँ पे किंग होती है, ठीक है, तो रिपब्लिक में हो जाएगा द किंग इज बीन इलेक्टेड, किंग इज इलेक्टेड बाय द पीपल, इलेक्टेड होते, उसे जनता चुनती, इलेक्टेड बाय द पीपल, तो इस तरह से वो हो जाता है रिपब्लिक। ठीक है, तो इसी तरह से रिपब्लिक में तो यहाँ पे जनता के द्वारा किंग जो होता है कि उनका लीडर कौन होगा, उनका मुखिया कौन होगा, ये जनता ही डिसाइड करती है। तो इस किस्म से जो रूल किया गया था महाजनापदस में, उसे रिपब्लिक के नाम से बोला गया। तो इसी तरह से देयर 2 टाइप्स हो गए ना, द रिपब्लिक्स और द Ganasangha were ruled by an elected chief who was the head of the Ganasangha and was also answerable to the councils that was also elected by the people. Of that Ganasangha, जिस वजह से मोस्टली इसको कलेक्टिवली देखा जाता है, दैट्स द पीपल्स, ग्रुप ऑफ पीपल्स जो रूल कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ रिपब्लिक्स भी बोल सकते हैं, दैट वाज ये वर्ड जो है, टर्म्स जो है मॉडर्न टर्म्स हो गया, या फिर जो लोकल वहाँ पे मोस्टली बोला जाता था, तो गना संघ, दैट वाज पीपल्स कंट्रोल, यहाँ पे रूल कौन करा, जनता कर रही है, तो इसलिए गना संघ ये रूल कर रहे थे और ये इलेक्ट किया जाता था
चीफ, कि उनके मुखिया कौन होगा, उस संघ का मुखिया कौन होगा, उस एरिया का लीडर कौन होगा, इस तरह से हु वाज द हेड ऑफ द गण संघ, अब वो उसका गण संघ का हेड होगा, दैट वाज द किंग। अब वो कुछ भी जिस तरह से जो भी काम कर रहे हैं, जिस तरह से हमारा गवर्नमेंट, जो करंट हमारा गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर्स है या फिर प्रेसिडेंट मान लो, तो मेनली हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स है या फिर उसकी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, ठीक है। तो इनके साथ जो मिनिस्टर्स होते हैं, ये लोग कुछ भी काम करेंगे तो जनता क्या उनसे क्वेश्चन पूछती है, तो जनता किसे पूछेगी, प्राइम मिनिस्टर से या फिर उनकी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर से। तो उसका आंसर्स जो है इन्हें आंसर देना पड़ेगा, दे हैव टू गिव द आंसर्स टू द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द पीपल। तो जनता जो भी सवाल पूछेगी गवर्नमेंट से, उनको जवाब देना पड़ेगा। तो इसी तरह से यहाँ से कहा गया गण संघ वॉज ऑल्सो आंसरेबल टू द काउंसिल्स दैट वॉज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट गण संघ। तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे किंग हो गया, इसका हेड हो गया है ना, तो किंग को बोला गया गण संघ हेड। अब यहाँ पे किंग के साथ जो टीम वर्क काम करेगी उसको काउंसिल्स कहा गया, क्योंकि काउंसिल्स के साथ जैसे हमारे प्रेजेंट में भी प्राइम मिनिस्टर अकेले नहीं काम करते, काउंसिल्स काम करती है, ग्रुप ऑफ बॉडी काम करती है, तो यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर ये भी अच्छी बात है कि काउंसिल्स को भी इलेक्ट करते हैं पीपल्स, तो हमारे प्रेजेंट में भी काउंसिल्स को इलेक्ट करते हैं पीपल। तो यहाँ पर जो है काउंसिल्स जो है क्वेश्चन कर सकती है किंग से, और किंग्स को जो है आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि काउंसिल्स को पावर किसने दिया है, जनता ने, क्योंकि जनता ने चुना था काउंसिल्स को। तो इसीलिए इसलिए कहा गया कि किंग्स जो है गण संघ जो चीफ होते हैं, दे आर आंसरेबल टू द काउंसिल्स, क्योंकि काउंसिल्स इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द गण संघ, ठीक है। नाउ द रिपब्लिक, अभी हम रिपब्लिक में मूव करते हैं। Republic was democratic in characters and were the opposites of monarchies, where kingships were hereditary। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि रिपब्लिक जो होता है वो डेमोक्रेटिक होता है, मतलब इन कैरेक्टर्स की पीपल्स कंट्रोल करेंगे, रूल्स कौन करेगा, डेमोक्रेटिक में रूल्स कौन करता है, रूल जो होती है इज रूल्ड बाय पीपल, ये जनता ही रूल करती है, डेमोक्रेटिक में जनता ही रूल करती है, तो दैट इज बीन रूल्ड बाय द पीपल, ठीक है। तो इस तरह से डेमोक्रेटिक हो गया। तो रिपब्लिक, तो ये किसका हो गया, रिपब्लिक का। तो रिपब्लिक जो है जनता द्वारा रूल किया गया, क्योंकि जनता ने किसको चूज किया था, किंग को चूज किया था, काउंसिल्स को चूज किया था, तो इसीलिए डेमोक्रेटिक मतलब रिपब्लिक। इस तरह से रिपब्लिक जहाँ पे रूल बाय द पीपल। और ये एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है जिस तरह से मोनार्चीज रूल करती है, मोनार्चीज से कोई कुछ नहीं पूछ सकता, राजा से कोई सवाल नहीं पूछ सकता, राजा जो भी मर्जी डिसीजन है वो बताएंगे और जनता को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन मोनार्चीज के साथ अगर डेमोक्रेटिक में देखा जाए तो हमने क्या पढ़ा, दैट द इन डेमोक्रेटिक द रिपब्लिक जो हेड होते हैं दे आर आंसरेबल्स टू दियर पीपल्स एंड द काउंसिल्स, वो आंसरेबल होते हैं। तो मोनार्चीज जो किंगशिप्स होती है वो हेरिडिटरी। तो हेरिडिटरी का मतलब क्या हो गया, जो मतलब चली जा रही पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे फादर, अगर उनके फादर किंग्स थे, ठीक है ना, तो फादर किंग्स थे तो उनके जो नेक्स्ट बेटे सन होंगे वो भी किंग होंगे, फिर उनके नेक्स्ट जो आएगा वो भी किंग होगा। तो इस तरह से उन्हीं फैमिली से नेक्स्ट बाय नेक्स्ट जो आता है, फादर फॉर फादर, तो उसके फादर्स, तो इसी तरह से ये जो चली आती पीढ़ी दर पीढ़ी उसे कहा जाता था हेरिडिटरी। सो दैट वाज हेरिडिटरी मोनार्चीज मीन्स जो ये सिस्टम थी, जो प्रथा थी, राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, दैट वाज एंड रूल्ड, जो रूल्ड करते वो अकेले और अपनी ही डिसीजंस खुद लेते, किसी से पूछते नहीं है, दैट वाज बीन कॉल्ड एज मोनार्ची, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हम लोग, द किंग वॉज कंसिडर्ड डिवाइन एंड पावरफुल एंड टुक ऑल डिसीजंस। तो यहाँ पे मोनार्चीज में जो होता है किंग्स को डिवाइन मतलब भगवान जिस तरह से हमारे लिए फैसला करते, जो भी अच्छा बुरा जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं हम लोग बोलते भगवान ने ही सोचा था, तो इस तरह से किंग जो फैसला करता है, जिस तरह से उसको डिवाइन पावर्स और डिवाइन से मान के चलते हैं कि किंग, बिकॉज किंग के फैसले को कोई भी क्वेश्चंस नहीं कर सकते। द रिपब्लिक एंड मोनार्चीज वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर। तो देखा गया कि ये दोनों ही ऑपोजिट में और कंटिन्यूसली महाजनपदस में दोनों ही फॉर्म्ड है और दोनों ही रूल कर रहे हैं, तो देयर मस्ट बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम, उनके बीच में हो सकता है, क्योंकि जनता विल दोज हु आर इन रिपब्लिक तो फेवर करेगी, जो मोनार्चीज में जनता थी वो शायद मोनार्ची को प्रेशराइज करने की कोशिश करेगी दैट दे शुड टर्न इट इनटू अ रिपब्लिक, कि अपना जो सिस्टम है गवर्नमेंट का उसको चेंज करें। सो इसके बीच में देखा गया कि इनके बीच में वॉर जो था वो था ही कॉन्स्टेंटली इनके बीच का।
रिपब्लिक एंड मोनार्चीज में. However, all the republics were not military in characters and therefore were easily conquered by monarchies. तो यहाँ पर ये चीज़ है कि जब जनता द्वारा किंग्स को चुना गया था तो यहाँ पे कुछ किंग्स ऐसे भी थे, दे आर नॉट इन मिलिट्री कैरेक्टर्स, कि उनको लड़ाई युद्ध में कोई मतलब इच्छा नहीं थी, या फिर दे हैव नॉट मिलिट्री पावर्स, इतना स्ट्रॉन्ग पावर्स नहीं था मिलिट्री का. तो यहाँ पे मतलब समझ में आता है कि अगर जो भी किंग के पास मिलिट्री पावर्स कम होती है या ना होती है और दे आर नॉट इंटरेस्टेड, तो ईजिली उनका राज्य, उनका एरिया जो है वो कनकड़ कर सकते, कब्जा कर सकते. कौन? जो पावरफुल होंगे. तो मोनार्चिस मतलब किंग, जो किंग थे ऑब्वियसली उनको अपना राज्य को, साम्राज्य को बचा के रखना है, तो उनके पास क्या होना चाहिए था? मिलिट्री पावर्स. तो इसी तरह से मिलिट्री पावर्स उनका ज़्यादा होने के कारण उन्होंने क्या किया, जो रिपब्लिक्स थे बट दे आर नॉट इन मिलिट्री कैरेक्टर्स, उनको उन्होंने कैप्चर कर लिया, मीन्स कनकर्ड कर लिया, अपने राज्य में मिला लिया. सो इसी तरह से इनके बीच का जो वॉर था ये इसी तरह से चल रहा था रिपब्लिक एंड मोनार्चिस के बीच में. नाउ लिछावा इज बीइंग कनकर्ड बाय द मगध. देखा गया लिछावा जो किंगडम्स था इसे किसने कनकर्ड किया, इसके ऊपर कब्जा किसने किया? मगध ने. तो मगध इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिपब्लिक बीइंग कनकर्ड बाय मोनार्ची. तो लिछावा दैट वाज एन रिपब्लिक, ये रिपब्लिक था, एक राज्य जो रिपब्लिक था, और उसको कनकर्ड किसने किया? मगध ने. मगध क्या था फिर? मोनार्ची था. तो एक मोनार्ची ने रिपब्लिक के ऊपर कब्जा कर लिया. तो लिछावा दैट वाज अ रिपब्लिक एंड मगध इज अ मोनार्ची. तो ये एग्जाम्पल्स है जिसके थ्रू कि ये चीज़ें हुई है. तो अभी हमने पढ़ा था कि ये सब चीज़ें जो हमें सोर्सेस, हमें पता कैसे चला? ये हमें पता चला था विद द हेल्प ऑफ द बुद्धिस्ट बुक्स, बुद्धिस्ट एंड जैन्स बुक्स के थ्रू से. उनकी जो टेक्स्ट बुक्स थी, जो लिटरेचर्स थे, उनके थ्रू जो हिस्टोरियंस थे दे केम टू नो ऑल अबाउट दिस. तो ये चीज़ें उस सब चीज़ों में लिखी गई थी. अब वैल्यू कॉर्नर में मूव करते हैं. तो महाजनपदस वे क्लासिफाइड इनटू मोनार्चीज एंड रिपब्लिक. नाउ व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट डू वी हैव टुडे इन आवर कंट्री. तो यहाँ पे कहा गया कि महाजनपदस जो है क्लासीफाई किया गया मोनार्चीज एंड रिपब्लिक में. तो हमारा भी तो महाजनपदस जैसा सिस्टम है. अब वो लोग कैसे? सबसे पहले आता है, अगर हम स्मॉल से जाते तो डिस्ट्रिक्ट आती है, ठीक है. डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील होती है, ठीक है ना. तो इस तरह से छोटा सा एक ब्लॉक मान लो तहसील, ये तहसील के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स आ गए. डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, स्टेट के अंदर आता है, तो स्टेट उसके अंदर आ गया. और स्टेट किसके अंदर आता है? एक कंट्री के अंदर आता है. तो बड़ा बड़ा करते करते एक के अंदर दूसरा, दूसरों के अंदर तीसरा. तो इसी तरह से एक एरिया से दूसरा एरिया कनकट, मतलब एक ग्रुप बहुत बड़ा एरिया हो गया. तो ये महाजनपदस मान लो कि वो महाजनपदस हो गया. अब हमारा जो महाजनपदस है वो कैसा है? रिपब्लिक है या मोनार्ची है? तो हमारा तो रिपब्लिक, बिकॉज यहाँ पे जो है हमारा लीडर कौन है? प्राइम मिनिस्टर, पीएम, और इसके साथ काम करता है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स. तो यहाँ पे इन्हें इसको चूज कौन करता है? इन्हें इलेक्ट करती है जनता. हम जनता इनको चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं. किसके थ्रू इलेक्ट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ वोट. हम उनको वोट देते हैं. जब चुनाव होती है तो आपने सुना होगा कि चुनाव होती है तो हम लोग वोट देते हैं. अब वोट कौन देता है? जो 18 ईयर्स का होता है, जो 18 ईयर्स के लोग में जो भी 18 ईयर्स होने वाले हैं वोट के समय में हो जाएंगे वो भी. तो 18 और 18 अबव जो भी है वो सभी उनको वोट देके ईजिली उनको जिता सकते हैं. तो जो हमारे लिए लगता है सही है कि हमारे कंट्री को अच्छे से रन कर सकते हैं, स्मूथली लोगों के लिए अच्छा कुछ सोच सकते हैं, वेलफेयर के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, तो हम लोग उनके अकॉर्डिंग उनको वोट देते हैं. तो इसीलिए हमारा कंट्री जो है वो रिपब्लिक है. इट मीन्स आवर हेड, आवर लीडर इज बीन इलेक्टेड बाय द पीपल. वो हेरिडिटरी नहीं है कि जिस तरह से जो स्टार्टिंग में बना था प्राइम मिनिस्टर, उन्हीं का बेटा, फिर उन्हीं का बेटा, इस तरह से ये चीज़ें नहीं है. यहाँ पर ये हेरिडिटरी नहीं है, ठीक है. फिर हमारा नेक्स्ट आता है टॉपिक है, सब टॉपिक एडमिनिस्ट्रेशंस, कि वहाँ पे किस तरह से गवर्नमेंट जो थी, मोनार्ची हो या फिर रिपब्लिक हो, किस तरह से रूल करते थे. सो हाउ दे रूल. तो सबसे पहले मूव करते हैं एडमिनिस्ट्रेशंस के अंदर. टैक्स वे कलेक्टेड टू रन द एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंटली. कोई भी राज्य, कोई भी कंट्री हो, छोटा बड़ा, दे नीड मनी. पैसा चाहिए होता है टू रन द कंट्री, टू रन द स्टेट्स, टू रन स्मॉल एरिया टू बिग एरिया. तो वो पैसा जो है कहाँ से मिलेगा?
तो ये टैक्स, तो ये सोचो एंशियंट टाइम्स में भी ये सिस्टम था टैक्स। तो ये टैक्स जो है कलेक्ट करते हैं। कौन कलेक्ट करेगा? गवर्नमेंट है। जो गवर्नमेंट ने जिस डिपार्टमेंट को जिसे काम दिया है टैक्स कलेक्ट करने का, तो वो हो गया हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ये काम उनका होता है जो वो टैक्स कलेक्ट करते हैं इफिशिएंटली, आराम से, कोई प्रॉब्लम्स ना हो किसी को, इसके अकॉर्डिंग। द रेवेन्यू कलेक्शन टैक्स वर यूज्ड टू मेंटेन द आर्मी। अब जो रेवेन्यू है, अब यहाँ पे रेवेन्यू एंड टैक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? टैक्स और रेवेन्यूज आर मेनली सेम थिंग, जो हम पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को। तो रेवेन्यू जो हो जाता है जब हम लैंड प्रॉपर्टी जो आपकी होती है, लैंड होती है, किसी के फार्मर्स के पास लैंड होती है, जिसके पास प्रॉपर्टी होती है, तो वो लोग, हम लोग जो लैंड और प्रॉपर्टी का जो टैक्स भरते हैं उसे रेवेन्यू के नाम से कहा जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी है, लैंड प्रॉपर्टीज जो भी होती है, उसको हम लोग टैक्स नहीं बोला जाता, उसे रेवेन्यू कहा जाता है। अब वहीं पर जब हम सेल्स टैक्स देते हैं, कोई सर्विस टैक्स देते हैं, है ना, तो इस तरह से इनकम टैक्स जो अपने इनकम होते हैं, तो उसे टैक्स कहा जाता है। तो इसी तरह से रेवेन्यू कलेक्टेड, तो जो पैसे कलेक्ट किया जाता है टैक्स के थ्रू, तो वो कहा गया, वो यूज़ किया जाता था आर्मी के लिए। ऑब्वियसली आर्मी को मेंटेन रखना है। जो मोनार्चीज होते थे या फिर रिपब्लिक, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी कंट्री को उनको अपना आर्मी स्ट्रांग रखना चाहिए, तो उन्हें पेमेंट करना है उनके लिए यूनिफॉर्म से, फिर उसके साथ साथ वेपन्स भी चाहिए, तो ओवरऑल पेमेंट तो चाहिए। सो विच वॉज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द महाजनापदस। तो ये इंपॉर्टेंट काम होता था टैक्स को कलेक्ट करना, और कुछ टैक्स जो है वो मेनली आर्मी के लिए होना चाहिए, जहाँ पे आर्मी के लिए यूज किया जाए। Besides maintaining any army, the revenue collected from tax was used for construction of roads and canals also. तो टैक्स से जो पैसे आते थे, ठीक है, तो यहाँ पे रेवेन्यू जो पैसे, यहाँ पे मनी मैटर बोले कि जो भी टैक्स से पैसे मिलते थे, तो हमने कुछ आर्मी में कलेक्ट किया। तो इसी तरह से जो भी टैक्सेस कलेक्ट हुई इन द फॉर्म ऑफ मनी, उसको यूज़ किया गया कुछ पोर्शंस आर्मी के लिए, फिर कुछ पोर्शंस डेवलपमेंट में लगाना बहुत ज़रूरी है। तो डेवलपमेंट किस चीज़ का? जैसे रोड खराब है तो रोड को कंस्ट्रक्ट करना है, पानी की बहुत इंपॉर्टेंट है, कैनल्स बनाना है। कैनल्स किसे कहते हैं? जो रिवर्स फ्लो होती है, ठीक है ना, जो रिवर्स पानी इसमें है इजीली फ्लो हो रही है, लेकिन अब ये रिवर्स जो है बहुत दूर में है और कोई कंट्री जो स्टेट से बहुत अंदर है और इनके आसपास कोई रिवर्स नहीं है। बट जैसे एग्रीकल्चर्स के लिए, अब यहाँ पे एग्रीकल्चर्स को करना है, फार्मिंग करना है, क्रॉप्स लगाना है ना, तो यहाँ पे पानी चाहिए। तो ये पानी कैसे आएगा? रिवर्स। तो यहाँ से अगर हम लोग रिवर्स को क्या किया जाता है, उसको कट करके एक छोटा सा रास्ता बना दिया जाता है, कैनल्स जैसे नहर कहा जाता है हिंदी में इसको। तो नेचुरल रिवर्स के साइड कट करके एक रास्ता बना के छोटा सा कैनल्स, एक नहर बना लिया जाता है, उसे अंदर तक लेके। तो अब क्या होगा कि जो पानी थी वो कैनल्स के थ्रू अंदर एरिया, उस स्टेट्स के अंदर, उस जो भी एरिया स्टेट या किंगडम्स है उसमें इजीली मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट होता है पीने के लिए, एग्रीकल्चर्स के लिए। तो ये कैनल्स को बनाना भी एक अच्छा खासा मतलब कंस्ट्रक्शंस का काम होता है, पैसे खर्च होते हैं। तो ये चीज़ें जो है गवर्नमेंट जो भी थे वहाँ पे मोनार्चीज रिपब्लिक, ये चीज़ें उनको सोचनी पड़ती थी। तो ये सब पैसे इस चीज़ों में भी यूज़ किया गया है। फिर आता है जो महाजनापदस वॉज रूल्ड विद द हेल्प ऑफ द नंबर ऑफ ऑफिशियल सच एज द सेनापति। तो यहाँ पे महाजनापदस, कोई भी किंगडम्स, कोई भी राज्य या फिर कोई भी कंट्री सिंगल एक प्राइम मिनिस्टर से या प्रेसिडेंट से या फिर एक किंग से रूल्ड नहीं कर पाता है। दे नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स, अलग अलग लोग चाहिए होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, ताकि वो सिस्टमेटिकली स्मूथली रन कर सके। जैसे सेनापति बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आर्मी चीफ, तो ये आर्मी को कंट्रोल कौन करेगा? आर्मी चीफ होती, तो चीफ ऑफ द आर्मी होता है। तो सेनापति किसे कहा गया? चीफ ऑफ द आर्मी, जो आज हम लोग मोस्टली इन मॉडर्न टर्म में इसको चीफ कहा जाता है आर्मी का। फिर ट्रेजरी होती है ना, तो ट्रेजरी को कंट्रोल करने के लिए जो पैसे कलेक्ट करते हैं, जो टैक्स सारा पैसा कलेक्ट होता है, तो ट्रेजरर्स होता है इसको, तो उसका जो हेड होता है तो बंदा ग्रारिका। तो इस तरह से जो प्रोनाउंसिएशन से हिंदी का है ये ग्रारिका। तो ये जो ट्रेजरर्स है, जो पैसे चीज़ों को देखते हैं कि पैसे सही से आ रहा है, वहाँ से कोई मिसयूज़ ना करे, ये हो गए। तो ये चीज़ें इनका इम्पोर्टेंट काम होता है इस सब चीज़ों के ऊपर, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी मिसिंग हो जाएगा कुछ भी,
तो जवाब कौन देंगे? दे हैव टू गिव द आंसर्स टू द किंग। तो इसी तरह से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो है, इसका काम बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है। फिर आता है एंडा बहादुगा विच वॉज एन ऑफिशियल फॉर कलेक्टिंग टैक्स। और फिर जो ऑफिशियल्स होता है जो टैक्स कलेक्ट करता है वो भी होते हैं, जो टैक्स कलेक्ट करके कहाँ जाएगा? ट्रेजरी में जाएगा। तो ये अलग अलग काम होता है। फिर एक प्रिस्ट भी होते हैं जो ऑफिशियल होता है, जो किंग्स के लिए, किंगडम्स के लिए होता है, जो पुरोहित कहा जाता है, राजपुरोहित के नाम से भी कहा जाता है। सो द प्रीस्ट, अ प्रीस्ट वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ही फंक्शंस एज द एडवाइजर, चीफ एडवाइजर। साथ साथ मोस्टली किंगडम्स में चीफ जो होते हैं, चीफ पुरोहित जो होते हैं, मोस्टली उसको एज ए एडवाइज़र रखा जाता है कि बहुत कुछ चीज़ों में, बहुत ज़्यादा रिलीजन मैटर्स में होता है, तो उनसे उनके बारे में चर्चा करके, उनसे डिस्कस करके, उनसे उनकी राय लिया जाता है। तो यहाँ पे मान लो तो हम लोग अलग अलग लोग आ गए। तो सबसे पहले हो गया चीफ आर्मी, फिर हो गया ट्रेजरर्स, फिर हो गया कि टैक्स कलेक्ट करने वाले ऑफिसर्स हो गए, फिर प्रीस्ट हो गए, तो जिसे एडवाइज़र, चीफ एडवाइज़र मान के उनको रखा गया। तो इसी तरह से अलग अलग लोग, तब जाके कोई भी राज्य, कोई भी कंट्री जो है वो स्मूथली रन कर सकती है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा मगध। तो ये वन ऑफ द दैट वाज मोनार्चीज, क्योंकि अभी हमें एग्जाम्पल पढ़ा था कि मगध ने किसके ऊपर कब्जा किया था? लिच्छावा। एंड लिच्छावा जो था वो रिपब्लिक था, मगध जो था वो मोनार्च था। तो ये जो 16 महाजनापदर्स में से एक महाजनापदर्स है। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, मगध से शुरू करेंगे। थैंक यू।